महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने ग्रह त्याग करके अपना सारा जीवन समर्पित करके लोगों के कल्याण के लिए जिन्होंने पूरा जीवन दिया, ऐसा भिक्षु संघ जिन्होंने न सिर्फ धर्म को ग्रहण किया पर उसका प्रचार भी किया, उसको प्रिजर्व भी किया उन्होंने, ऐसे संघ महासंघ को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रद्धावान बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका मैं स्नेह दिल से आदर करता हूँ। और जो कमेटी है जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है उनके प्रति मैं बहुत ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। मेरा नाम भक्त प्रशील है। मुझे अजान रत्न के नाम से अमेरिका में एक अमेरिकन और थाई लोगों ने मुझे टाइटल दिया था, तब से मैं उसी को कैरी कर रहा हूँ। उनको बहुत ईजी जा रहा था क्योंकि मेरा जो नाम है प्रशील, ये हिंदी नाम है देखा जाए तो प्रशील का मीनिंग होता है पहियाशील पाली में अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा ईजी करने के लिए उन्होंने अजान रत्ना मुझे वो बोलते हैं इंटरनेशनली। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज आवर हैप्पीनेस इंडेक्स थ्रू बुद्धिस्ट कल्चर, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर आप साल 2 साल 5 साल तो जिंदगी अगर लेक्चर सीरीज आप स्टार्ट करेंगे तो भी कम है। क्योंकि कल्चर जब बात आती है, द पर्सन इफ ही इज नॉट अ कल्चर सो इज बिकम अ वल्चर, राइट? ऐसा बोला जाता है इंग्लिश में। सो कल्चरलेस वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध। तो हमें हमारा जो कल्चर है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भगवान बुद्ध रहे या बाबा साहब रहे, ये भी चाहते थे कि हमारा किस तरह से कल्चर एक डेवलप हो। कल्चर में सभी चीज़ें आ जाती है, फिलोसफी भी आ जाती है, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाती है, सभी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे पहले जो टॉपिक का विषय है कि हाउ टू इंक्रीज आवर हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट? हैप्पीनेस की बात वही कर सकता है जो हैप्पी होगा अंदर से, जो खुद जिसने सुख चक्र चलाया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसने धम्म चक्र अंदर में गतिमान किया होगा, राइट? तो हम लोग देखते हैं, मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, अगर आप कहीं पे खड़े भी हो जाते हैं तो लोगों का चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि इसके अंदर दुख चक्र चल रहा है। कुछ लोग तो ये कपड़ा भी पहने हुए हैं फिर भी देखता हूँ अरे कितने दुखी है, कितने परेशान है। ये लिए किस लिए है जीवन? ताकि वो सुखी रहे, शांत रहे, अपने अंदर एक धम्म चक्र गतिमान करे और पॉजिटिविटी निर्माण करे कि जहाँ भी जाए तो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को लगे कि नहीं कुछ तो इनमें है जो मुझ में नहीं है, वो मुझे इनसे सीखना है, मुझे इनसे जानना है। चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा धन संपन्न वाला इंसान रहे, जो चीज भिक्षु के पास रहती है वो किसी के पास नहीं रहती है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बुद्ध के काल में भी ऐसी एक राजा आए थे और वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि हम जिस चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं उससे कुछ परसेंट सुख तो मिलता है और वो परमानेंट नहीं रहता है और वो चेंजेबल रहता है। और एक फिनोमिना है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरी सेकेंड, एवरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। चाहे वो ऊपर का वर्ल्ड हो, इंटरनल वर्ल्ड हो या फिर पृथ्वी के नीचे का विश्व क्यों ना हो, सब में चेंजेस होते जाते हैं। तो जब वो राजा पूछता है कि मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मेरे पास सुख शांति नहीं है, और जो भिक्षु है कुछ भी नहीं है इनके पास में, फिर भी ये कितने सुख से जीते हैं, कितने सुख से रहते हैं, कितने सुख से वो सोते हैं। तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो हमारा जो वांटिंग माइंड्स रहता है ना, वांटिंग माइंड्स, इसे हम लोग एक टेक्निकल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अनसैटिस्फैक्टरी माइंड, राइट? हमारे मन के बहुत सारे आयाम रहते हैं, तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो है अनसैटिस्फैक्टरी माइंड। तो जो अनसैटिस्फैक्टरी जो माइंड है, अगर आप इसको कितना भी कुछ भी देवे तो भी ये संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा ये चाहता ही है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मेरे भिक्षु है ना, ये भविष्य का विचार नहीं करते, ये वर्तमान में जीते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो मुझे लगता है कि जो इंसान वर्तमान में जीता है वो सबसे ज़्यादा सुखी इंसान है पर्सनल लेवल पे। तो अगर हमने भी इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस का, और इसी तरह से अगर हम लोगों ने भी ज़्यादा भविष्य का और ज़्यादा पास्ट का विचार ना करते हुए भविष्य वर्तमान में अगर हम लोग जीवन जीना सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो टेक्निक है कि वर्तमान में जीने का, वो इस यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स हो गए या जितने भी प्राणी हो गए, वो कोई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो इंसान है वही कर सकता है। चाहे वो हाथी रहे, पक्षी रहे, शेर रहे, मछली रहे, हवा में उड़ने वाले कोई प्राणी रहे, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि बुद्धिज्म में इट इज कॉल्ड 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो जिसमें हम लोग ओपन आइज से हम लोग मनुष्य लोग को और प्राणी लोग को देख सकते हैं, और बाकी चीज़ों को देखने के लिए हमें डिवाइन आइज लगता है। सो डिवाइन आइज के थ्रू हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। तो वो लोग भी नहीं रह सकते हैं। तो इतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी ये भगवान बुद्ध ने मनुष्य को दी गई है। मैं एक फैमिली की तरफ गया था, अल्ट्रा रिच नहीं, अल्ट्रा रिच उनको बोला जाएगा, मुंबई में, जहाँ पे सारे चीफ मिनिस्टर से गए थे। वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा बंगलो था और उनका बहुत एक्सक्लूसिव बिजनेस था। एक्सक्लूसिव बिजनेस को बोला जाता है जो इंडिया में 3-4 लोग करते होंगे। उनका वो काम था कि रनवेज जो रहता था उसका मेंटेनेंस का, उसका ये सारी चीज़ों का काम उनके पास में था। तो उनके तरफ जब मैं गया और जब उनसे मेरी मुलाकात अगर हुई और बातचीत अगर हुई, तो वो मुझे कहते हैं कि हम आपको देखते हैं तो आप कितने पीसफुल है, कितने रिलैक्स है, कितना आपका वॉइस कितना सूथिंग है, बहुत अच्छा, यानी पॉजिटिविटी हमें मिली। हमारे पास इतना कुछ रहने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ें मिसिंग कर रहे थे लाइफ में, पर आपको देख के वो सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं अपने लाइफ में, वो चाहते हैं वो सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि 2-2,500 साल पुरानी जो टेक्निक्स है, अगर उसको आप अभी भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं भगवान बुद्ध के, तो आप में भी वो ट्रांसफॉर्म आ सकता है। और हर एक इंसान, मैं देखता हूँ कि अभी नया साल अभी चालू हुआ, तो उनका क्या रहता है, रिजोल्यूशन है, क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, राइट, रिजोल्यूशन, कि हर एक इंसान का एक संकल्प रहता है कि मैं ये साल से मैं ये करना चालू करूंगा। उसमें मैक्सिमम लोगों का ये संकल्प रहता है कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा। जैसा भगवान बुद्ध ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए थे, बौद्ध भिक्षु ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए थे, उस तरह से ट्रांसफॉर्म करना, पर वो किस तरह से करना ये उन लोगों को नहीं मालूम। और वो संकल्प तो करते हैं, 10-15 दिन अगर कर भी लेंगे, लेकिन उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका मन जो रहता है वो उनके वश में नहीं रहता है। तो ये सबसे बढ़िया जो टेक्निक्स हमें भगवान बुद्ध ने दिए हैं, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो समाज है, मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि वेल कल्चर्ड रहे, वेल सिविलाइज्ड रहे, वेल मैनर्ड रहे, राइट। और आप भी चाहते होंगे कि हमारा जो समाज रहे एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव सोसाइटी रहे, एक बहुत अच्छा समाज रहे, ताकि हम दूसरे समाज के ऊपर हम अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा डाल सकें। तो उसमें शील वालों की भी ज़रूरत है, ज्ञान वालों की भी ज़रूरत है, ध्यान वालों की भी ज़रूरत है, सभी प्रकार के लोगों की हमें ज़रूरत है। लेकिन वो कैसा होगा? जब तक कि हमारा माइंड कल्चर्ड नहीं होगा, जब तक कि हमारा जो माइंड रहेगा वो सिविलाइज नहीं होगा, तब तक कि हम अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को या फिर अपनी सोसाइटी को हम उस तरह का गाइडेंस नहीं कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी जब ग्रह त्याग किया था, ग्रह त्याग करने के बाद में ऑलमोस्ट जो हम पढ़ते हैं 6 साल तक के उनका जो तपश्चर्या का जो समय रहा, उस समय उन्होंने किसी को टीचिंग्स नहीं दिया। आपने ऑब्जर्व किया था? किसी को टीचिंग्स नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो खुद कच्चे थे। लेकिन अपनी तरफ क्या है कि थोता चना बाजे घना, मतलब थोड़ा सा भी अगर वो कुछ किताब पढ़ लेता है तो बहुत बातें करता है वो इंसान। उनकी पुण्य पारमिता भी काफी थी,
तो बहुत जल्दी आला कलाम और उद्दत राम बुद्ध के पास में जाके बहुत जल्दी ध्यान की उन अवस्थाओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया। आज भी हम लोग अगर बैठते तो 10 मिनट हमसे बैठना नहीं होता है, और हम किसको पूछते हैं? जो महान ध्यानी है, जो महान ज्ञानी है, उनको हम पूछते हैं, वो सम्यक संबुद्ध को पूछते हैं। और जब वो इंसान जब ध्यान करने के लिए बैठता था, 1-1 महीना, 3-3 महीना, 1-1 साल एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर कॉन्सेंट्रेट करता था, और हमसे 1 मिनट भी नहीं होता है। तो कितना एडवर्स है। और हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर बुद्धिस्ट, है ना? तो हमें अगर बुद्धिस्ट अगर अपने आप को कहना है या मानना है, तो मुझे लगता है कि वो जो फैक्टर्स है या फिर वो जो उन्होंने जो अचीव किया है उसका कुछ परसेंट, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% हम उनको अपने इस पे ला सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट हमने उसको अपने भीतर लाने का प्रयत्न करना चाहिए, और मैं भी करता हूँ। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसा अभी ये बुद्ध का स्टैचू है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्टैचू या फिर ये फोटो किसकी है, तो तुरंत कोई भी बता देगा। तो मैं इसे कहता हूँ कि फिजिकल बॉडी है, राइट? हमें बात करना है भगवान बुद्ध की मेंटल बॉडी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज मेंटल बॉडी? अगर आप जो भी भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसको अगर आप अपने दैनंदिन जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसका कुछ परसेंट अगर आप उसको रियलाइज करते हैं, तो भगवान बुद्ध की आप मेंटल बॉडी को अंदर रियलाइज कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? लिसन केयरफुल। कि भगवान बुद्ध को अगर आपको इच्छा है देखने की कि भगवान बुद्ध कैसी थे, तो आपको उन्होंने जो बताया हुआ जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और बहुत हार्ड कोर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसलिए वो ड्यूरेशन दिया गया कि एटलीस्ट 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ, 7 ईयर। तो आप संकल्प करने का है कि मुझे और कुछ नहीं, जैसा नहीं जब घोड़े को या बैल को बांधते हैं कि बस वो इधर ही कॉन्सेंट्रेट करे, तो उसी तरह से आपको पूरा फोकस उनकी तरफ करना होगा। क्योंकि अभी तक के आपके जो दिमाग में है, जो फोकस है, तो इसमें बहुत सारी चीजें क्या है, माँ बाप, रिलेटिव्स, पॉलिटिक्स, सोशल, ये वो बहुत कचरा भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो कचरा है और ये जो लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं, दे आर नॉट एनलाइटेड वन। तो जब आप इनके बारे में अच्छा सोचते हैं, इनके बारे में कुछ भी करने का सोचते हैं, तो ये दुखदायी होते हैं। इनका फिनोमेना ही ऐसा है कि ये दुखदायी होते हैं। बट व्हेन यू थिंक अबाउट द एनलाइटेड वन, अगर जो ज्ञानवान इंसान है, जो प्रज्ञावान इंसान है, जो जीवन मुक्त इंसान है, जब आप उसके बारे में सोचते हो और उसके बताए हुए चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने अंदर में, तो आप भगवान बुद्ध से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हो। और भगवान बुद्ध के साथ में जब आप कनेक्ट हो जाते हो, तो उनका जो मेंटल बॉडी है उसको आप रियलाइज करना चालू करते हो। और जब उनकी मेंटल बॉडी को जब आप रियलाइज करना चालू कर देते हो, तो जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है वो खुद ब खुद बढ़ता है, राइट? और मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अगर 100 में से 100 अगर वो कैलकुलेशन अगर हम रखते हैं, तो 100 में से 100 हम भगवान बुद्ध को मार्क दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज अचीव किया था। तो किससे वो अचीव किया था? तो उन्होंने अपने अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं कि 4 ब्रह्मो विहारा, अनंत मैत्री, 100% मैत्री, अनंत करुणा, 100% करुणा, अनंत मुदिता, 100% मुदिता, अनंत उपेक्षा, 100%। उसके जो ये जो 4 जो तत्व है, उसको हम लोग अगर अपने लाइफ में, चलो हम लोग बोलते हैं कि पूरा लाइफ हम लोग नहीं दे सकते हैं, चलो वी कैन स्पेंड एटलीस्ट फॉर 7 डेज। उसलिए हम लोग बोल रहे थे कि 7 वीक्स ऑफ एनलाइटमेंट, सत्यपठान का भी वो 7 दिन का वो एक कोर्स भी होता है। तो हम लोगों ने इवन 7 दिन, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि 9 दिन नवरात्र आप करते हैं, तो आप में क्या चेंजेस आते हैं? सो लेट्स स्पेंड 9 days and 9 nights फॉर द धम्मरात्रि, है ना? तो भगवान बुद्ध को आप देखे रखो, 101% हो उनको। कहीं चले जाओ, ये जो आपके जो नजदीक पास के जो लोग रहते हैं, जो अनएनलाइटमेंट वाले हैं,
उनसे थोड़ा सा दूर चले जाओ। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा, अरण्य में जाओ मतलब जंगल में जाओ, वृक्ष के नीचे बैठो, कोई शून्यगार होगा वहां जाके बैठो, तो नेचर के कांटेक्ट में जाओ। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि शॉपिंग मॉल में जाओ मेडिटेशन करने के लिए या कहीं और ऐसी क्लब में जाओ तो आपको एनलाइटमेंट प्राप्त होगा, नहीं। तो उन्होंने नेचर से हमें कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम लोग वहां जाके हम लोग जब ये क्वालिटीज को डेवलप करना चालू करते हैं ना, बहुत फास्टली डेवलप होती है। और अगर हम लोग जो ये जो लोग हैं इनके साथ में अगर हम लोग वो चालू करें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो राग और द्वेष निर्माण करने वाले रहते हैं। तो कभी कभी मैं इसे कहता हूँ इट इज कॉल्ड माइंड पोल्यूशन। अब जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज निकली है कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, वो पोल्यूशन, तो पर ये टेक्नोलॉजी अभी तक की नहीं निकली है कि इसका माइंड पोल्यूशन। तो माइंड पोल्यूशन क्या रहता है, अगर आप देखेंगे कि जितने तत्व मतलब आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं कि जब वो जाग जाते हैं ना तो वातावरण में एक अजीब सा टेंस निर्माण हो जाता है। और जब ये लोग सो जाते हैं ना तो आपको देखना बहुत रिलैक्स और बहुत पीस आपको महसूस होगा। जितने ये डीप स्लीपिंग में रहेंगे उतना ज्यादा रिलैक्स एटमॉस्फेयर में वो आप महसूस करेंगे। और जैसे इन लोग जाग गए तो उस तरह से वो पूरा वातावरण वो खराब कर देते हैं। तो भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं कि अगर आपको वो अचीव करने का है और जब आप वो अचीव करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो क्योंकि इंसान जो है वो बहुत स्वार्थी है और स्वार्थी होना भी चाहिए, भगवान बुद्ध भी कहते हैं, पर आपका स्वार्थ क्या है वो भी हम लोगों ने अच्छे से जान लेने का है। आपका स्वार्थ इसमें है कि आप बहुत पीसफुल रहे, आपका स्वार्थ इसमें बहुत रिलैक्स रहे, आपका स्वार्थ इसमें रहे कि आपका फिजिकल और मेंटल बैलेंस एकदम बढ़िया रहे। ठीक है, आपको मुझे कोई अच्छा कहेगा तो मुझे बड़ा अच्छा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये जो बुरा लगता है ना तो ये नहीं लगना चाहिए, उसलिए बुद्ध धम्म है। समझ गए ना, ये जो हमें बुरा लगता है ना ये नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये बुद्ध का धम्म है। इसलिए ये जो इसे कहते हैं कल्चर। लेकिन हमारे समाज में या फिर इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि तू तो बोल के दे, फिर वो पूरा इतिहास बता देता है, उसका गौरवशाली इतिहास उसके सामने वो बयान कर देता है और वो कितना कल्चर है वो भी बता देता है। कभी कभी तो ऑफिसर्स लोग वगैरह भी मैंने देखा है कि अपने समाज के वगैरह इतना गंदा वो बिहेव करते हैं, बाप रे बाप। यानी मुझे तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं इन लोग। तो हमें ऐसा नहीं करने का है। सो हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल एंड हाउ टू डील विद द कास्टिस्ट पीपल, तो ये हमें बुद्ध के धम्म से हम अपना सकते हैं कि इन लोगों से किस तरह से डील किया जाए। क्योंकि भगवान बुद्ध को भी इस तरह के लोग मिले थे। बुद्ध को छोड़ो, उनके भिक्षुओं को भी मिले थे, तब तो छोड़ो अभी भी है, अभी भी है उस तरह के लोग, और ये हमेशा रहेंगे। आप इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। और ये लोग रहना भी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो टॉक्सिक जो लोग हैं, नेगेटिव जो लोग हैं, वो लोग रहना भी चाहिए। उससे ये पता चलता है कि हम कितने पॉजिटिव हैं, राइट। अगर आपको सब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो आप तो हाँ अच्छा, मैं तो बिल्कुल गुब्बारे में जैसे हवा भरते तो वैसा इंसान फूल जाता है, हाँ मैं ऐसा मैं वैसा। लेकिन जब आपके बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उससे गुब्बारे में अगर कोई पिन मार दे तो कैसे उसकी हवा निकल के कहाँ पड़ा रहता है, उसका कुछ हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से डील किया जाए, ये जो टेक्निक्स है ये भगवान बुद्ध ने हमें बताया है। तो क्या भगवान बुद्ध कहते हैं 2 प्रकार के लोग मैं देखता हूँ इस संसार में। कौन से? एक रहता है सुतवा, एक रहता है असुतवा। सुतवा जिसने सुना हम उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उस मार्ग पे वो चलेगा। दूसरा रहता है असुतवा मतलब जिसने नहीं सुना। तो जिसने नहीं सुना उससे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उस मार्ग पे चलेगा। और ये जो असुतवा वाले जो लोग हैं वो बहुत हैं इस भारत भूमि पे, इस नागपुर में और इस विश्व में भी, कि जो असुतवा है, जिनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है। और जिनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है उनसे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं कर सकते कि वो अच्छे मार्ग पे चले गए।
भगवान बुद्ध का एक मैसेज मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसको फिर मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ कि जो धम्मा है ये किन लोगों के लिए है, किस लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने ये धम्मा बताया हुआ है। थॉट्स ऑफ अ ग्रेट बीइंग्स, दिस धम्मा इज फॉर वन हु वांट्स लिटिल, नॉट फॉर वन हु वांट्स मच। मतलब ये जो धम्मा है, जो इंसान थोड़ा चाहता है अपने लाइफ में, वो उनके लिए है। जो बहुत चाहता है उनके लिए ये धम्मा नहीं है, कि उसकी जो वांट्स रहेंगी ना वो कभी फुलफिल नहीं होगी। दिस धम्मा इज फॉर कंटेंटेड, नॉट फॉर द डिसकंटेंटेड। मतलब ये जो धम्मा है ये किस लोगों के लिए है? जो इंसान संतुष्ट है उन लोगों के लिए ये है। जो असंतुष्ट लोग हैं उन लोगों के लिए ये धम्मा नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर द वाइज, नॉट फॉर द फुलिश। ये जो धम्मा है ये जो प्रज्ञावान या फिर जो बुद्धिमान लोग हैं, ये उन लोगों के लिए। जो पागल है या फिर जिनका मन वश में नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये जो मार्ग है ये बहुत सिस्टमेटिकली भगवान बुद्ध ने हमें दिया हुआ है और उसको फॉलो करने के लिए बोला है। दिस धम्मा इज फॉर एनर्जेटिक, नॉट फॉर वन हु इज इंडोलेंट। ये जो धम्मा है ये किन लोगों के लिए है? कि जो एनर्जेटिक है, जो कुछ इस संसार में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ पुरुषार्थ वाला जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। जो आलस्य में पड़े रहते हैं ये उन लोगों के लिए ये धम्मा नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर माइंडफुल। ये धम्मा किस लोगों के लिए है? कि जो माइंडफुल है, जो सतर्क है, उन लोगों के लिए है। नॉट फॉर वन हु इज हीटलेस। जो माइंडफुल नहीं है, जो प्रमाद में पड़ा रहता है, उन लोगों के लिए ये धम्मा नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर द कंपोज्ड वन, नॉट फॉर वन हु इज एजिटेटेड। तो ये जो धम्मा है जिनका माइंड कंपोज्ड है, उन लोगों के लिए, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा विचार विनिमय में रहता है या फिर एजिटेटेड वाला माइंड रहता है, उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर वन हु प्रिफर सेक्लूजन, नॉट फॉर वन हु इज फॉन्ड ऑफ सोसाइटी। ये धम्मा किन लोगों के लिए जरूरी है या किन लोगों के लिए है? जो इंसान एकांतवास चाहता है या फिर जो इंसान आइसोलेटेड रहना चाहता है, उन लोगों के लिए। जो पार्टीज में जाना, मौज मस्ती करना, ये धम्मा उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर वन हु डिलाइट इन स्पिरिचुअलिटी, लिटरली इन द वर्ल्डलीनेस, नॉट फॉर द वन हु इज वर्ल्डली एंड लाइकली टू इन्वॉल्व एंड डिफ्यूज। सो ये जो अध्यात्म के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये धम्मा उन लोगों के लिए। तो भगवान बुद्ध हमें ये जो मैसेज है भगवान बुद्ध का है, तो भगवान बुद्ध हमें इन शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान बहुत कंपोज्ड है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, ये धम्मा उन लोगों के लिए है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी खुद कंपोज्ड है, खुद पीसफुल थे और चाहते थे कि पीसफुल हम लोग एक सोसाइटी हम लोग बनाए। आप लोगों को पता होगा कि पेंडेमिक में बहुत सारे जो लोग थे वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो डेली रूटीन्स था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था और ये हो गया था कि उनको एक कमरे में बंद रहना पड़ा। भिक्षु लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? या फिर जो योगीज थे, जो ध्यान करने वाले थे, वो डिस्टर्ब नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उनको तो और अच्छा हो गया कि चलो हम लोग 1 घंटा बैठते थे, अभी 5 घंटा बैठेंगे, हम लोग उतना पढ़ाई करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, हम इंटरनल जर्नी की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो वो लोग और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए। और जो वो पार्टीज में जाना, मौज मस्ती करना, उन लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो धम्मा भगवान बुद्ध ने हमें जो दिया हुआ है, बाबा साहब ने जो हमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कंपोज करने के लिए है, हमारे माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए है, माइंडफुल करने के लिए है। दूसरा और एक चीज़ें जो समाज में चलती रहती है, उसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। समाज में एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि निसर्ग ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, मुंह से एक ही दिया हुआ है। तो हम लोग ज़्यादा सुने, ज़्यादा देखे या पढ़े और कम बोले। राइट? एक योगी है, टिबेटियन योगी, वो कहते हैं कि जब आप सभा में रहते हो तो आप मुंह पे संयम रखो, और जब आप एकांत में रहते हो ना, तब आप मन पे संयम रखो। तो बताने का तात्पर्य ये है कि इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि आप जो भी एक्ट करते हैं उसका इस
यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो फुटप्रिंट रहता है, उसका इम्पैक्ट जाता है और वो कहीं ना कहीं आपको रिबाउंड होके आता है। ठीक है, जैसा हम लोग कई वैलीज में जाते हैं, हम लोग कुछ आवाज़ देते हैं तो इको करके वो हमें फिर से वापस में आता है। लेकिन वो किस तरह से काम करता है, ये कम्मा का सिद्धांत किस तरह से काम करता है, अभी तक की साइंस भी उस पर स्टडी नहीं कर पाया है। लेकिन हम एज अ बुद्धिस्ट होने के नाते हमने इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये स्टोरीज, धम्मपदा की स्टोरीज अभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। धम्मपदा वन ऑफ माई फेवरेट बुक है और मैं उसका हमेशा प्रचार प्रसार करता हूँ, दिल से प्रचार प्रसार करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अगर आपको कुछ चेंजेस लाने का है तो एक छोटी बुक है धम्मपद, वो आप हमेशा जेब में रखो, मैं भी हमेशा अपने पास में रखता हूँ। उसका जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार आप कर सकते हो उतना प्रचार प्रसार करो, क्योंकि उस बुक में पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, ब्राह्मण कौन है, बुद्ध कौन है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं, सभी जो चीजें जो हम लोग जानना चाहते हैं छोटी सी बुक में कंबाइंड है। तो उसमें धम्मपद जो गाथा है 137, 138, 139, 140, ये जो स्टोरी है ये आपको पता होगा महामौलाना जी है, उनके ऊपर ये स्टोरी है। तो उनको किसी कारणवश उनकी हत्या कर दी गई थी। कम्मा का सिद्धांत भगवान बुद्ध बोलते हैं कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो दंड रहित को दंड से पीड़ित करता है, मतलब दंड रहित मतलब जो इंसान अच्छा है उसको आप दंड से पीड़ित करते हो। कोई इंसान अच्छा है, चाहे आपके माँ बाप रहे, नेबर्स रहे या कोई भी रहे, एक अच्छा पर्सन है कोई, उसको आप दंड देते हो किसी भी कारणवश, क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर आपको हेट्रेड है, या दोष रहितों को दोष लगाता है, या फिर कोई इंसान अच्छा है फिर भी आप उसको दोष लगाते हैं क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो इंसान। ठीक है, तो उसमें अलग अलग ट्रेंड्स है, जैसा कंचन और कामिनी वो पहले से चला आ रहा है। आजकल एक लेटेस्ट और एक जुड़ गया आरएसएस। किसी को कुछ भी बोलने का है तो आप उसको बोल दो आरएसएस का है, तो कंचन कामिनी से भी खतरनाक है आजकल वो जो हैशटैग चल रहा है वो डेंजरस है। तो जो दोष रहितों को दोष लगाता है, कोई इंसान निर्दोष है वो उसको दोष लगाता है। इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है उसके साथ में, भगवान बुद्ध कहते हैं। अच्छे से समझ लो और सोसाइटी में भी थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि सोसाइटी में जो इतने प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं तो इसमें से ये जो है ना हमारा, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर सोसाइटी में अगर हम लोग कम से कम अगर 10 दिन का बोल दिए कि आपको जिप लगा देने का है, कुछ बात नहीं करने का, सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो उसमें ये कहते हैं कि जो अगर इंसान कोई अच्छा है और उसको आप दंड लगाते हैं, उसको कोई दोष लगाते हैं आप, उसमें से आपके साथ भी हुआ होगा या आपके फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज के साथ में भी हुआ होगा। तो पानी में करते हैं ना, तो उनको उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, एवरी एक्शंस हैज रिएक्शंस, राइट। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उनको तीव्र वेदना होती है अगर कोई इंसान बुरा काम करता है या फिर अच्छे इंसान को अगर वो दोष लगाता है। तो आप भी देखते हैं कि भगवान बुद्ध के ऊपर जिन्होंने गलत एक्शन लिया था तो कुछ लोगों को तुरंत उसका विपाक मिला हुआ है, उसका रिजल्ट उनको मिला हुआ है। कुछ लोगों को थोड़े काल में मिला हुआ है, कुछ लोगों को मरते समय भी मिला हुआ है। जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं चिंचा मालविका है या फिर देवदत्त है जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो पहला बताया कि आपको तीव्र वेदना हो सकती है। दूसरा, हानि, किसी भी प्रकार की हानि, आपको लॉस हो सकता है किसी भी प्रकार का अगर आप अच्छे इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अंग भंग, कोई भी शारीरिक दुख आपको हो सकता है, या कोई भारी बीमारी या फिर कोई आपको बीमारी भी हो सकती है। पागलपन भी हो सकता है, पागलपन भी हो सकता है। राजदंड, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आपको कुछ पनिशमेंट भी दी जा सकती है और ये लॉज में भी है। कड़ी निंदा, या फिर आपकी निंदा भी हो सकती है और किसी इंसान की अगर निंदा होती है तो उसको बहुत बुरा लगता है।
रिश्तेदारों का विनाश, या फिर वो कहते हैं कि जो आपके रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, जो भी आपके नजदीक पास के, उनका विनाश भी हो सकता है। भोगों का श्रेय, जो अपनी संपत्ति रहती है वो कहीं ना कहीं लॉस हो सकती है। आग उसके घर को जला देती है, या फिर जो फायर रहता है, किसी कारण से फायर आके उस घर को जला सकता है, और ऐसा इंसान मरने के बाद में दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टोरी है, क्योंकि सोसाइटी में मैंने देखा है कि वो इंसान ये ऐसा है, वो इंसान वैसा है, और नहीं भी रहता है तो भी उसको वो स्टैंप मार दिया जाता है। मैंने भी देखा कि मेरे लाइफ में भी कुछ लोगों ने ऐसा फालतू मेरे पे स्टैंप पाने का कोशिश किया था। फिर बाद में 2-3 साल के बाद में उसका रिजल्ट देखता हूँ तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को जो मुझे टैग लगाया गया था उसी टैग पे उनको लगाया दिया गया है, या फिर उनको बहुत सारे लॉसेस वगैरह वो झेलने पड़े हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ में जो उन्होंने किया उनके साथ में होता है, किसी के साथ में भी हो सकता है। जो इंसान जितना शीलों का पालन करता है, जो इंसान जितना प्योरिटी का पालन करता है, उसके अगेंस्ट में अगर आप बुरा अगर बोलते हैं तो गेट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। 101% आपको प्रॉब्लम फेस करना ही करना होगा। और जो इंसान जितना स्पिरिचुअल रहेगा, उस इंसान को आप जितना बुरा बोलोगे उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में आना ही आना है, 101% आना है। और जो इंसान जितना स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, अच्छा है, आप उसकी जितनी सेवा करेंगे, जितना आप उनको हेल्प करेंगे, तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ना ही बढ़ना है। ये लॉ ऑफ नेचर है। कि मैं कहता हूँ या भगवान बुद्ध कहते हैं तभी ये होगा, ऐसा नहीं है, ये निसर्ग का कानून है। तो आप लोगों ने भी ये जो एक कल्चर का एक पार्ट है, इसको भी हमने अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये जो बुद्धिस्ट कल्चर है, तो जब मैं देखता हूँ, जब इतिहास भी हम लोग देखते हैं कि कुछ कंट्रीज जब हम उनके इतिहास देखते हैं तो वो दे वर लाइक बारबारियंस मतलब क्या बोलेंगे इसमें, जंगली जो लोग रहते हैं, एकदम जंगली प्रकार के मार काट करने वाले। तो एग्जाम्पल के तौर पे मंगोलियंस जो थे, राइट, सो दे वर लाइक बारबारियंस। लेकिन जब ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी उन लोगों तक के पहुंची, बुद्धिस्ट कल्चर उन लोगों तक के पहुंचा, सो अभी हम लोगों से ज़्यादा वेल कल्चर्ड और वेल सिविलाइज उन लोग बन गए हैं। तो इतना ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने का ये एक मार्ग है। अंगुलीमाल जैसा इंसान कि जो इतने लोगों को मारने वाला, यानी अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, ऐसे इंसान को हम लोग बोलेंगे। लेकिन जब भगवान बुद्ध के संपर्क में गए और भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के कांटेक्ट में जब वो आया, तो वेल सिविलाइज, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड वो इंसान बन गया है। और आज हम उनकी गाथा अंगुलीमाल सूत्र हम लोग कहते हैं, अंगुलीमाल के बारे में हम लोग बताते हैं। तो इतना इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन करने का ये भगवान बुद्ध ने हमें मार्ग दिया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई मेरे बताए हुए अगर मार्ग पे चलता है, कोई अगर मेरे बताए हुए मार्ग पे चलता है, तो भगवान बुद्ध गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? कोई भी धर्म का संस्थापक गारंटी नहीं देता है, तो भगवान बुद्ध गारंटी देते हैं। गारंटी इंसान तभी देता है जब उसको अपने प्रोडक्ट पे 101% भरोसा हो। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पे अगर चलते हैं तो कम से कम 7 साल में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। फिर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि छोड़ो 7 साल, फिर बोलते 7 महीने, फिर बोलते छोड़ो 7 महीने, 7 सप्ताह, फिर बोलते कि छोड़ो 7 सप्ताह कि 1 सप्ताह, मतलब 7 दिन में भी अगर कोई रत्तिन दी हो, मतलब रात दिन अगर कोई इसको अगर अभ्यास करता है तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट 101% मिलेगा ही मिलेगा। इतना गारंटी देने वाला अगर कोई धार्मिक गुरु हुए हो गए तो वो भगवान बुद्ध हुए हैं। हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग विपश्यना के इसमें जाते हैं, कुछ लोग, मैं भी मेडिटेशन से अगर पढ़ाता हूँ तो बहुत अंधश्रद्धा में बहुत अलग अलग प्रकार के जिनके हाथ पैर रहते हैं, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगा, और बहुत वायलेंस वाले लोगों की पूजा करने में उसमें काफ़ी वो इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन जब वो सही जब चीज़ें उनको जब बताई गई
तो जैसे कहते हैं ना सुतवा और असुतवा, तो जब वो उन्होंने सुना तो किसी ने 2 दिन में, किसी ने 3 दिन में वो सब चीज़ों को छोड़ दिया और बोलते कि ये मार्ग हमारा सही है भक्ति जी, आपने जो बताया हुआ है इस मार्ग से मेरे लाइफ में 2 दिन में, 3 दिन में, और जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं था, कोई दिल्ली से था, कोई इधर से था, कोई उधर से था, सिर्फ ऑनलाइन लेके क्लासेस, उनको उसमें से निकालने का प्रयास हुआ और उनके लाइफ में अभी भी पॉजिटिविटी है, अभी भी उन लोग उस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ही रहेंगे तभी इस जो धम्म है इसका इम्पैक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्म दे दिया है और भगवान बुद्ध को जितना धम्म पे विश्वास था उतना ही उनको भिक्षु संघ पे भी विश्वास था। तो इसलिए उन्होंने संघं शरणं गच्छामि, एक उनकी वंदना जो है या फिर जो शरण है उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हम लोग तो कहते हैं, लेकिन जब आप अच्छे ध्यानी हो जाते हो, अपने आप को जान लेते हो ना, तो आप अपनी खुद की भी शरण चले जाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं अभी मेरे से अच्छा कौन है इस दुनिया में। लेकिन प्रॉब्लम यही है, सब कभी कहते हैं किसी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुराई इतनी अंदर भरी पड़ी हुई है कि हम अपनी शरण भी नहीं जा सकते हैं। तो हमारा मन है ना, हमने अपनी शरण तो जाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना इंसान ने अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है बुराइयों में, दलदल में फंसा पड़ा हुआ है, और दलदल दूसरों पे फेंकता है और बोलता है देखो तुम्हारे पे वो कीचड़ उछला हुआ है, अरे तू खुद कीचड़ में फंसा पड़ा हुआ है, उसका क्या। लेकिन जब आप मन को शांत करते हो, एकाग्र करते हो, जो अलग अलग जो क्वालिटीज है, तो भगवान बुद्ध में जो क्वालिटीज थी, अगर आप उसको निखारते हो, उसको अगर आप डेवलप करते हो अपने लाइफ में, तो आप अपनी खुद की शरण भी चले जाओगे। और जब आपके साथ में कोई नहीं रहेगा ना दुनिया का, तो आप अपनी आँख बंद कर लोगे ना, तो आपको एक अलग रिलैक्सेशन और एक अलग पीस और एक अलग दुनिया में आप चले जाओगे। क्या बोल रहा हूँ, जब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको पता है कि आप क्या है करके, और आप उस समय अगर आप आंखें बंद कर लेते हो, तो आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे, क्योंकि आप अपनी खुद की शरण चले जाते हो। तो अपनी खुद की शरण जाने के लिए भी आपको सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ की शरण जाना होगा, और वो सब चीजें जो बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो डेवलप किया था, जो संघ ने जो डेवलप किया था, उसको आपको खुद डेवलप करना होगा, तभी आप जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है वो आपका बढ़ सकता है। समाज में जो कल्चर की जो जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने जब भी अगरबत्ती जला रहे थे तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा बाहर कर दीजिए। ये भी एक कल्चर की बात है कि अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, लेकिन उसमें एक बात ये भी रहती है कि जब हम किसी इंसान को जलाते हैं तो हम बाम्बूज यूज़ नहीं करते। यूज़ करते हैं क्या? नहीं यूज़ करते, हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि बाम्बू का जो फ्लेम रहता है ना, जो स्मोक रहता है, बहुत डेंजरस रहता है हेल्थ के लिए। तो उसमें जो लकड़ी, जो बाम्बूज यूज़ किया जाता है, वो भी हमारे लिए हैजर्डस रहता है। तो इसी तरह से जैसा मैंने इनको आप लोगों को समझाया, उसी तरह से आप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चरली अब रिवॉल्यूशन है, क्योंकि अभी नया नया ये धम्मा आप लोगों को मिला हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को समझना है, और उसको आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी अपकमिंग जनरेशन्स के लिए उसको अभी कल्चरली चेंजेस करने का है। उसमें और एक चेंजेस है कि हमें जैसा कोई मर जाता है तो उस समय क्या हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उस समय क्या वंदना लेना है, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कहीं भी खड़े जाते त्रिशरण पंचशील, लोग मुर्दे के सामने भी त्रिशरण पंचशील लेते, मुझे पता नहीं क्या सेंस है। तो उसमें उसके लिए पर्टिकुलर कुछ गाथाएं बनी हुई है, वो हमें लेना चाहिए। अगर उसमें मेरा एक कंसेप्ट है कि आई वांट टू ओपन वन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मेरा कंसेप्ट है। तो उसमें मेरा ये प्लानिंग चल रहा है कि जब लड़का और लड़की शादी करने के पहले जब साथ में आते हैं, तो तब से उनका काउंसलिंग स्टार्ट करने का,
और जब तक कि बच्चा 15-20 साल का नहीं होता तब तक कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ में वो जुड़ा रहेगा, ताकि जो कल्चरली जो भी चीजें रहेगा हम उसको वो समझा सके, ताकि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन रहेंगी वो अच्छी रहेंगी, कल्चर्ड रहेगी। तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरा फिर हमें जो संस्कार होते हैं उसमें क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और मैं तो चाहूँगा कि अगर आप अच्छे लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे वीडियोस बना के अगर आप जो कल्चर का जो पार्ट है कि किस तरह से किया जाए, अगर हम लोग बना सकते हो गए तो लोगों को वो समझ में भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल्चर का पार्ट। दूसरा एक ये भी है कि बर्थडे है या शादी है तो उसमें से किस तरह से हमारा प्रोटोकॉल रहा जाए, या किस तरह से क्या वंदना करना है, भिक्षु लोगों को कहाँ प्लेस देने का है, उसकी क्या व्यवस्था करने का है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बुद्धिस्ट कल्चर का। तीसरा ये कि बहुत सारे लोग घर पे बुलाते हैं मंक्स लोगों को, पर पता है कि मंक्स लोगों को बुलाने से उनका एक प्रोटोकॉल रहता है, तो प्रोटोकॉल भी प्रॉपरली फॉलो किया जाए भिक्षु लोगों का, ताकि भिक्षु है मतलब ग्रह त्यागी सन्यासी है, तो सन्यासी का हमने रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपके फैमिली वाले रिस्पेक्ट कर पाएंगे, आपके फैमिली वाले रिस्पेक्ट करेंगे तो सोसाइटी वाले रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी का तो फिर आप छोड़ दो। ये बहुत कल्चरली डेवलपमेंट करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि भिक्षुओं का हम लोगों ने आदर सत्कार करना चाहिए। तो जो महामंगल सूत्र है उसमें भी बोला गया है कि जो भिक्षु लोग हैं, जो श्रमण लोग हैं, उनको हमने बार बार बुलाना चाहिए और उनसे हमें धम्म श्रवण करना चाहिए। कालेन धम्म श्रवण और कालेन धम्म साकच्चा भगवान बुद्ध ने हमें बोला है। आप ये बताइए, आप लोगों को मुझे देख के कैसा लगा? आपको क्या दुख लगा मुझे देख के? सुख लगा? हैप्पीनेस लगा? पीसफुल लगा? तो ऐसा ही इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला है कि जब आप ऐसी पॉजिटिव लोगों को जब आप घर पे बुलाते हैं तो घर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है। और जब भिक्षु लोग जब धर्म की बात करते हैं तो आपने नहीं सुनी हुई बातों को वो बताते हैं, और आपने कोई चीज सुनी होगी, अगर आप भूल गए होंगे तो उसके ऊपर फिर से भद्दे लोग बताते हैं, तो वो चीजें फिर से आपको रिकॉल हो जाती है और एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग हमारा भिक्षुओं के साथ में होता है। जैसा हमारे पास में अगर हमारे मोबाइल में नंबर रहते हैं कि हमारा फैमिली डॉक्टर, हमारा फैमिली इंजीनियर, हमारा फैमिली एडवोकेट, तो उसी तरह से फैमिली भिक्षु भी रहे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ये बुद्धिस्ट कल्चर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर पॉसिबल रहा कि अभी बहुत सारे भिक्षु लोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने ये कल्चर रिवॉल्यूशन्स करते हैं कि चलो एक भिक्षु को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, नंदी जी आजपासून तुमचं जे काही खर्च राहणार ते आम्ही बघणार। अरे भिक्षु कितना मॉरल सपोर्ट मिलता है कि नहीं, अभी मेरे पीछे मून फैमिली है, हमड़े फैमिली है, अभी मुझे स्टडी करने के लिए या फिर मुझे अब्रॉड जाने के लिए या कहीं भी कुछ भी करने के लिए ये फैमिली है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। चलो एक फैमिली से 5 फैमिली अगर आ जाती है, भिक्षु का इतना मॉरल सपोर्ट बढ़ता है और वो कुछ भी करने का फिर वो साहस रखता है, नहीं फैमिलीज है मेरे साथ में, अभी तो उसको कुछ भी करने का रहा तो वो नहीं कर पाता है। जैसे पक्षी कैसा, पक्षी के अगर पंख छाट देंगे तो उड़ पाएगा क्या? वो नहीं उड़ पाएगा। तो उसी तरह से भिक्षु ये उड़ने के लिए बना हुआ है, और भिक्षु ये उस समय उड़े, इसलिए पूरे विश्व में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ है, और इसी की वजह से ये जो धम्म है हमें फिर से मिला है। भगवान बुद्ध ने तो देके चले गए थे, लेकिन इसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोपोगेशन करना ये भिक्षु ने किया हुआ है। अभी मेरा इंटरनेशनली काफ़ी आना जाना रहता है, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं नेशनली इंटरनेशनली, तो मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनली भारतीय बौद्ध भिक्षुओं का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 0.1% भी नहीं है ही नहीं। उस लेवल के लोग हम लोगों ने बनाया ही नहीं। हम अच्छे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस भी बनाना चाहते हैं, पर जो पूरे विश्व के ऊपर इम्पैक्ट डाले ऐसे भिक्षु नहीं बनाना चाहते हैं। ये डॉक्टर इंजीनियर ये बने कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए रहते हैं, बराबर। वो कोई डॉक्टर बना होगा तो ये डॉक्टर ये इस एरिया का बहुत अच्छा डॉक्टर है,
आमच्या विदर्भाचा सगळ्यात चांगला डॉक्टर आहे। पर हम लोग कोई अच्छे भिक्षु बनाते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के भिक्षु हैं, ये पूरे जो एशिया जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसके है। तो हमें इन फ्यूचर जो बुद्धिस्ट लीडरशिप हमें भविष्य में लेने का है। अभी तक के जो बुद्धिस्ट लोगों की जो लीडरशिप है वो श्रीलंका, थाईलैंड इन लोगों ने लिया हुआ है। तो हमने उस लेवल पे प्लानिंग करने का है कि किस तरह से थाईलैंड, म्यांमार, जापान, श्रीलंका, कोरिया, चाइना ये भारत की शरण आए फिर से। और ये भारत की शरण तभी आ सकते हैं जब हम लोग एक यूनिक अम्ब्रेला तैयार करें। वो यूनिक अम्ब्रेला मतलब बुद्ध के नाम से ही हो सकता है। आप राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण के नाम से ये पूरी कंट्रीज को यूनाइट नहीं कर सकते क्योंकि उतना वो ताकत नहीं है। लेकिन आप बुद्ध के नाम से सारे विश्व के लोगों को आप यूनाइट कर सकते हैं और आप जो चाहे वो आप अचीव कर सकते हैं, जो चाहे आप वो इजीली कर सकते हैं। मैं कुछ 10-15 सालों से स्टडी कर रहा था कि हमारे भारत से कितने ऐसे भिक्षु बने कि जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया 10-15 सालों में। तो मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा था। जब मैं थाईलैंड में देखता हूँ, श्रीलंका में देखता हूँ, तो यूरोपियन जो लोग थे वो 10-15 साल पहले भिक्षु बने और वो पूरे विश्व को अभी प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें से अभी एक एग्जांपल भिक्खु बोधि, अमेरिकन भिक्खु। आनंद कौशल्या थे ना। मैं 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10-15 साल। तो भिक्खु बोधि जी मेरे ख्याल से 15 साल पहले कुछ भिक्षु बने। उन्होंने पूरा लिटरेचर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया उन्होंने, और पूरे विश्व में वो लोग पढ़ते हैं उसको। मैं लास्ट टाइम मिला भी था उनसे जब मैं यूएस गया था मैं। पर अभी तक के हमारे समाज में इतने सारे लोग हैं पर हमने अभी तक के पूरा लिटरेचर ट्रांसलेट नहीं कर पाए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें त्रिपिटक चाहिए। तो मैंने कहा त्रिपिटक भैया हिंदी में तो पूरा उपलब्ध नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो आप लोगों को कहाँ से दूँ मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि हमें हमें हिंदी त्रिपिटक पूरी तरीके से हमारे पास में उपलब्ध हो। और ये भी एक टास्क है कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छे वर्ल्ड फेमस मंक्स लोग तैयार कर सके जो इस सोसाइटी का इकोनॉमिक्स संभाले, जो इस सोसाइटी का रिलीजन संभाले, पॉलिटिक्स संभाले, सोशल संभाले और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी वो संभाले, कुछ इन्वेस्टमेंट भी संभाले वो। तो इस तरह के मंक्स अभी हमें तैयार करने की सख्त जरूरत है। दूसरा ये भी देखता हूँ कि जो चप्पल के बाद में और एक मिसिंग है या फिर एक वैक्यूम है एक चीज का, और वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे हमारा उतना कमांड नहीं है। हम जो अम्बेडकराइट जो लोग हैं उनका उतना कमांड नहीं है ताकि हम उनको इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि उनका हम लोग हेल्प अपने डेवलपमेंट के लिए ले सके। उसके ऊपर भी आप सब प्रज्ञावान लोग हैं तो आप लोगों ने भी उनके ऊपर कुछ विचार विनिमय करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके हम लोग बात कर सकते हैं। तो दूसरा एक ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पेंडेमिक के काल में हम लोगों ने काफ़ी हेल्प किया है और शायद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने जनवरी, फरवरी, मार्च जो पिछला मंथ गया है पूरा घूम घूम के संगदाना का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था और मैंने संस्था की तरफ से 40 लाख रुपए मैंने रिजर्व किए थे उसके लिए, और फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी हुआ था फंड। तो मेरे ख्याल से जो हमने किया हुआ है वो 700 भिक्षुओं को संगदाना का प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे भिक्षुओं को बहुत प्रॉब्लम था। तो मेडिकल इक्विपमेंट, फिर ग्रोसरी, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह ये सब देने का हमने प्रयास किया था। और इस पेंडेमिक में काफ़ी सारे भिक्षु लोग मरे भी थे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक स्पेशल हॉस्पिटल भी ओपन किया जाए। तो उसका भी हम लोग प्लानिंग चल रहा है कि मंक्स और नन्स के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल हम लोग बनाएं, और उसके लिए हम लोग जगह वगैरह भी देख रहे हैं ताकि हम लोग महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे अक्रॉस द इंडिया, फिर एशिया पैसिफिक के जो लोग हैं भिक्षु लोग हैं उनके लिए हम लोग एक फ्री
ट्रीटमेंट वाला एक हॉस्पिटल हम लोग बनाए। और साथ ही साथ जो मंक्स और नन्स जब बूढ़े हो जाते हैं उनका टेक केयर करने के लिए भी कोई नहीं रहता है, तो बेचारों की बहुत बुरी हालत रहती है। मेरा तो छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके लिए तो मेरा बड़ा मन दुखता है। तो वो भी प्लानिंग में है कि हम लोग एक ओल्ड एज होम उन लोगों के लिए हम लोग बनाए, ताकि वो उनका जो अंतिम समय रहे वो बेस्ट है। क्योंकि बीच में आपको पता होगा कि एक मुंबई में एक भिक्षु थे जिन्होंने वहाँ के एक बिल्डर से फाइटिंग किया था, तो बिल्डर ने उनको लटका दिया था, ठीक है। फिर उनके उनके फेवर में एक भिक्षु ने केस लड़ा था, उसका नाम था नंदवर्धन बोधी। और 2021 की बात है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको बेड सोल्स हो गए, इतने बड़े बड़े बेड सोल्स हो गए। तो पता नहीं उनको किसी ने बताया कि आप प्रशील बंदे जी को कांटेक्ट करो, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उस समय मैं नागपुर में था। प्रशील भरपूर प्रकृति खराब है, दोनों किडनी फेलियर्स हो गई थी उनकी, बेडिडेंस थे वो, और बोले कुछ हेल्प नहीं हो रही है। बोला बंदे आप तो भी टेंशन मत लो, मुझे एक बार कॉल कर दिया ना, कुछ भी होगा कितना भी पैसा लगेगा तो मैं लगाऊंगा, आप किसी को कॉल भी मत करो। तो उनके बाद में उनके लिए बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ें मैंने करके दे दिया। उनका बेड चेंज कर दिया, उनके लिए एम्बुलेंस सर्विस लगा दिया, और अच्छा हॉस्पिटल्स उनको मैंने अपॉइंट कर दिया, सब जो बेस्ट था। उनके रूम में एसी लगा दिया और सब जितना अच्छा कर सकता था उनका उतना। तो जब मैं गया उनसे मिलने के लिए तो वो बहुत दुखी थे, और जब उनका सब ट्रीटमेंट अगर सब अच्छा हो गया, जब उनको पता चला कि कोई है मेरे पीछे, तो एक अलग ही वो सेटिस्फैक्शन में थे वो। और मरने के 2 दिन पहले मुझे बोले प्रशील कोणी कोणासाठी काही नाही करत रे म्हणे, मुलगा सुद्धा बापासाठी काही नाही करत, तू भरपूर केलं म्हणे माझ्याकरता। तो जो वर्ड्स थे मुझे इतना वो यानी हार्ट टचिंग्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 3 दिन के बाद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो मैंने देखा कि कितना गया मेरे अकाउंट में से, तो मैंने देखा कि 1 महीने में कम से कम 1 लाख रुपए उनके ट्रीटमेंट के लिए गए थे। लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन था, उनका जो अंतिम समय था वो बहुत अच्छा था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भिक्षु लोग हैं जो अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करते हैं, अपना जीवन देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा देना, धन संपत्ति देना बहुत आसान है, और अपना लाइफ सेक्रीफाइस करना किसी चीज के लिए बड़ा दुर्लभ रहता है। तो जिन्होंने इतना त्याग किया हुआ है, ऐसे त्यागी इंसान के लिए हम लोग छोटा सा त्याग तो कर सकते हैं। जिन्होंने पूरा इतना त्याग किया है उनके लिए हम लोग छोटा सा त्याग तो कर सकते हैं। तो क्या बेस्ट एंड बेस्ट हो सकता है उनके लिए। तो फिर मैंने अपना जो लाइफ है आने वाला, वो मैंने मंक्स लोगों के वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड कर दिया है, कि उनके लिए अभी मुझे जीना है, उनके लिए अभी मुझे मरना है। तो आने वाला जो समय रहेगा उसके लिए हम लोग एक हॉस्पिटल और एक ओल्ड एज होम भी हम लोग बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सपोर्ट करें उस अच्छे काम के लिए, और एक अच्छी सोसाइटी हम लोग बनाने का प्रयास भी करें। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं चाहूँगा कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जो मैंने 7 डेज का जो फॉर्मूला दिया है आपको, नवरात्रि का जो फॉर्मूला है 9 डेज का, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करें और देखिए कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं तो आप दूसरे धर्म में जा सकते हैं। मेरे तरफ से तो फ्री है आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं आप लोगों को मैं सिर्फ 10 दिन के लिए भिक्षु बना था, लेकिन वो 10 दिनों में मुझे इतना कुछ प्राप्त हो गया कि मैं अभी तक के उसको नहीं छोड़ पाया। तो जब मैं तो आप लोगों से काफ़ी छोटा भी हूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है, इस मनुष्य के जीवन को अगर आपको सही मायने में एक सक्सेसफुल करने का है, तो सक्सेस मतलब बहुत सारा पैसा कमाना, प्रसिद्धि कमाना मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। सक्सेस मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल बोलूँगा तो भगवान बुद्ध है, और किसी मंक्स लोगों को बोलूँगा तो उस समय के जो मंक्स थे जिनका टोटल पीस ऑफ माइंड है, उन लोगों को मैं सक्सेसफुल बोलूँगा, क्योंकि वो अचीव करना वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। और मोटिवेशनल गुरु भी हम लोग बहुत सारे देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहेब से बढ़िया मोटिवेशनल गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। मैं सिर्फ उनको सुनता हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन से मिलता है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि भगवान बुद्ध और बाबा साहेब हमारे ये 2 विंग्स है, राइट। दोनों विंग्स हमारे मजबूत होना चाहिए, दोनों विंग्स हमें बहुत ऊंची उड़ान तक के
लेके जा सकते हैं, और जिनके पास में विंग्स रहते हैं वो उड़े बिना तो रहते ही नहीं है। तो हमारे पास में क्या विंग्स है, एक बाबा साहब का विंग्स है और एक भगवान बुद्ध का विंग्स है। तो हमने भी बड़ी ऊंची उड़ान उड़ा, हमने लो एम इज अ क्राइम, मेरे लिए भी, मैं छोटा कभी सोचता ही नहीं मेरी लाइफ में, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। मैं जब भिक्षु भी बना था ना, तब मैंने सोचा कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने का है। मैं जब 8th या 9th में था तब से मैंने सोचा था मुझे यूरोप में सेटअप होना है, उसी हिसाब से मैंने अपने आप को ट्रेन किया था। आप लोगों ने भी ऐसे ही ट्रेन करने का है अपने जनरेशन्स को, नहीं आपको भारत छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने का है, उस हिसाब से वो ट्रेन करते हैं। अभी तो मैक्सिमम लोग, जैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि हमारे किसी महिला को अगर बच्चा होता है तो वो देखती है कि कहाँ प्यून का पोस्ट खाली है, नहीं, हाँ, तो वो चाहिए ही नहीं है। हमारे बच्चे लोगों को, चाहे वो स्लम में रहे कहीं भी रहे, मुला तुला विदेशाला जायचं आहे, बाबासाहेब तिथे शिकले, तिथे तुला शिकायचं आहे, लंडन इकोनॉमिक स्कूल तुला जायचं है। जब आप इतना बड़ा विजन देते हो ना, तो उस लेवल पे इंसान काम करता है। तब बोलेंगे कि अरे तुला महानगरपालिकेला जायचं है, तो फिर उस लेवल का फिर वो प्लानिंग करेगा। कोई इंसान जब कारपोरेशन का जब इलेक्शन लड़ता है तो उस लेवल का प्लानिंग करता है। कोई एमएलए और एमपी का इलेक्शन का जब प्लानिंग करता है उस हिसाब से फिर वो इलेक्शन का प्लानिंग करता है। किसी इंसान को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करता है। तो हमें भी अपने बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेन करने का कि नहीं, यू हैव टू बी डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे जब उसको तैयारी करोगे ना, तो बहुत ऊंचे लेवल पे वो सोचेगा कि मुझे बहुत ऊंचे लेवल पे काम करने का है। तो और जब मैं भिक्षु बना तब मैंने सोचा कि मैं नागपुर में नहीं रहूँगा, मैं गोवा, केरला या फिर गुजरात यहाँ जाके काम करूँगा। 3 संकल्प किया था मैंने। दूसरा संकल्प किया था कि मैं पूरा फॉरेन में जाके मैं बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा, और जितना भी नेटवर्किंग रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके ऊपर काम करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेशनली काम करना इट्स नॉट अ जोक, और वो कोई भी नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट जाता है। मैं किसी को बता रहा था, बोला आपके जो मिनिस्टर और एमएलए जो काम नहीं कर सकते ना, बोला मैं यहाँ पे बैठे बैठे कर लेता हूँ इंटरनेशनली का। आप मुझे लोकली काम करने के लिए बोलेंगे ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है, और मुझे बोलो कि ये देश में वो करने का, वो करना, ठीक है डन, मैं करा लूँगा वो काम। तो मैं अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करके रखा हुआ अपने आप को। कोई भी देश में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, अपने सोसाइटी को मुझे कॉल देता हूँ, डन चल हो गया रखा। मैं नहीं गया हूँ, पर मेरा नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेटवर्किंग है मेरा। और मुझे लगता है कि जिसका चित्त में बहुत मैत्री है, बहुत करुणा है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। और आप में अगर बहुत ज़्यादा द्वेष है मन में, तो फिर आपके घर वाले भी आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो हमें मैत्री युक्त चित्त बनाने का है, हमें कंपैशनेटेड सोसाइटी बनाने का है। तो उसमें मेरा एक ब्रीथ वाक्य चलता है कि आई वॉन्ट टू मेक दिस नेशन कंपैशनेटेड, I want to make this society compassionated. Individual person should be compassionated and capitalistic should be compassionate. तो आपको कारुणिक सोसाइटी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध ने हमें करुणा का ही संदेश दिया है। अभी आप लोगों को पता हो दलाई लामा जी को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, किस वजह से कि नॉन वायलेंस और कंपैशन, ये 2 चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं। अगर आप हेट्रेड की बात करेंगे ना, तो आपको जो हेट्रेड वाले लोग हैं वही पसंद करेंगे। पर जब आप लव, कंपैशन और पीस की जब बात करेंगे, तो पूरा वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट करेगा। तो हमें इसी तरह के लोग बनाने का है कि जो नॉन वायलेंस की बात करें, जो कंपैशन की बात करें, जो पीस की बात करें, जो जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात वो ना करें। मुस्लिम है, हिंदू है, ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। तभी वो कहते हैं लोग कि सारा भारत बौद्धमय करने का है। तो सिर्फ SC ST को बुद्धिस्ट बनाने से नहीं चलेगा फिर, है ना। तो आपको सब लोगों को जोड़ के उनको भगवान बुद्ध की शिक्षा में आपको लाने का है। तो जैसे बाबा साहब चाहते थे कि बाबा इक्वेलिटी आए हमारे समाज में। एक इंस्टीट्यूशन मुझे नज़र आता है जिसमें वो इक्वेलिटी मुझे नज़र आती है, वो है 10 डेज का विपश्यना कोर्स। कैसा आप देखते होंगे कि आप वहाँ जाने का है, आपको मोबाइल बंद करना पड़ेगा, आपको आपके रिलेटिव से दूर भागना पड़ेगा, हम जो देंगे चुपचाप वो खाना पड़ेगा, हम जहाँ रहेंगे आपको रहना पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, शूद्र रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, आपको उनके साथ में बैठना पड़ेगा,
उनके साथ में रूम शेयरिंग करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, एक ही गिलास सबको पानी पीना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलता है। 10 दिन तक के मोबाइल नहीं यूज करना है आपको, 10 दिन तक के घर पे नहीं जाने का है। लोग खुशी खुशी आते हैं, आप बुला के देखो, लोग नहीं आते हैं। तो ये जो इक्वालिटी आ रही है समाज में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये धम्म से ही आती है। तो आप जितना समय, जितना टाइम, जितना कुछ अगर आप धम्म को देंगे तो उतना ही ये धम्म का प्रचार प्रसार होगा। और भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जिन्होंने धम्म के लिए जितना कुछ देते हैं तो उसका रिटर्न्स में बहुत मिलता है। जैसा अभी मैं बुद्धगया में था 2 महीना, ऑलमोस्ट 50 डेज था, और 10 दिन में यूपी में था। तो वहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, थोड़ा मुझे भी ज्ञान प्राप्ति हुआ कि जब मैं ध्यान कर रहा था तो मतलब ये धम्म जो इतना अच्छा है ये क्या मांगता है। तो ये धम्म हमें सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस। सिर्फ त्याग, त्याग और त्याग मांगता है। वो त्याग किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो टाइम का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, आपके अंदर में जो डिफाइलमेंट्स है, जो भी राग द्वेष मोह है, उसका त्याग हो सकता है, या फिर ये जो आप कपड़े पहने हैं वो छोड़ के इसको एक्सेप्ट करने का वो भी त्याग हो सकता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको धम्म समझेगा, और उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस या फिर प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो आप लोगों ने भी अगर धम्मों को अगर जानना है, धम्मों को समझना है, तो भगवान बुद्ध ने भी त्याग किया था, त्याग से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने भी वो करके देखना चाहिए। और दूसरा भी बुद्धगया का नाम है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वहाँ रह के 50 दिन काफ़ी स्टडी किया। तो डे बाय डे बुद्धगया की हालत ख़राब होती जा रही है, ब्राह्मणिकल फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, और वो सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों को ही डरते हैं, वहाँ के जो लोग हैं। तो हमने उनके प्रोटेक्शंस के लिए, बुद्धगया के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं वो हमने सोचना चाहिए। मैं खुद भी वहाँ जगह लेने का मेरा प्लानिंग चल रहा है, ताकि हम लोग वहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाएं। मैं बहुत सारे लोगों को भी बोलना चालू कर दिया, बोला देखो बाबा साहब कहते थे कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, पर मरना मेरे हाथ में। उसी तरह से आप लोगों को कहता हूँ कि जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, मरना आपके हाथ में, तो बुद्धगया में जाके मरो। और उससे बढ़िया प्लेस कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आप चाहते बनो आपका माइंड बहुत रिलैक्स, काम और बहुत अच्छा हो जाता है। और उस समय और उस जगह अगर आप जाके मरते भी हैं तो 101% सदगति होने के पूरे चांसेस है। तो मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्रियन लोग जो संपन्न लोग हैं वो हर जगह ले गए, और एक सोसाइटी अपनी वहाँ बनाना हम लोगों ने स्टार्ट करेगा। बुद्धगया को हमें बचाना है तो इन फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पे जो कमेटी के भी लोग हैं वो भी बहुत करप्टेड है, और बाकी भी जो लोग हैं वहाँ, तो बहुत प्रॉब्लमेटिकली होने वाला है। और एक समय था कि वो स्वर्ग और नरक जो बोलते हैं, तो एक समय था कि बुद्ध के काल में वो स्वर्ग था, और अभी धीरे धीरे वो नरक में परिवर्तित होते जा रहा है, क्योंकि इतनी गलत एक्टिविटीज वहाँ चालू हो रही है। इवन आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता, बट जस्ट एक आप समझ लीजिए, मसाज पार्लर वगैरह भी वहाँ स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जरा सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन इन फ्यूचर आने वाली है। तो उसमें अगर लड़वैया किसी को मारने और मरने के लिए अगर इस पूरे भारत में बुद्ध के नाम पे अगर कोई आगे है तो वो महाराष्ट्रियन लोग हैं। बाकी लोग फुसकी फटाका है, ये भी मैं बता देता हूँ मैं आपको। तो हम लोगों ने वो तो लेते हैं, भगवान बुद्ध बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बुद्ध के नाम पे हम ही लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए भी कुछ अच्छा सोचें, और बुद्धगया को भी बचाने का हम लोग एक प्रयास करें। तो अच्छा, बुद्धगया के बारे में और एक बात बता दूं। मेरे गुरुजी को मैंने पूछा, बोला ज्ञान प्राप्ति हुआ था यहाँ, बोला कैसा हुआ था। तो मेरे गुरुजी संबोधित दीजिए, काफ़ी ज्ञानी है। मैं चाहूँगा कि हम लोगों ने किसी जो ज्ञानी और पंडित भिक्षु है उनको बुलाए, और आधे घंटा नहीं तो कम से कम 3-4 दिन उनको सिर्फ सुने। बहुत ज्ञानी है। तो मैंने पूछा कि मतलब पंडित जी, मुझे हमेशा एक प्रश्न रहता है, ज्ञान प्राप्ति हुआ मतलब क्या हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, आप लोग भी समझ लो, सुन लो उसको। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3 पहर में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कितने? 3 पहर में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 6 साल तो वो जो निरंजना की जो नदी के उस साइड में जो वो थे उर्वेला वन में, वहाँ वो थे। उसके बाद में जब वो यहाँ आए सुजाता का खीर लेने के बाद में,
तो जब वो ध्यान करने के लिए बैठे तो उस समय एक उन्होंने टाइम मुझे बताया कि शाम को 6 से 10, शाम को 6 से 10 का जो समय था, पहला पहर था, पहले पहर में उनको पहला जो ये प्राप्त हुआ कि वो पुब्बे निवासानु ज्ञाना, मतलब उनको जो भी पिछला जो जन्म था वो पूरा उनको याद है, काउंटलेस। कोई कोई ध्यान करता है तो कुछ 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म ऐसा याद आता है, कोई कोई ध्यान करता है तो। लेकिन जब उनको जब ज्ञान प्राप्ति हो रहा था, हुआ नहीं था पूरी तरीके से, हो रहा था, तो प्रोसेस रहता है वो ध्यान प्राप्ति का या बुद्धत्व प्राप्ति का। तो उस प्रोसेस में पहला प्रोसेस ये था कि उनको पहले जो आयाम या फिर पहला जो प्रहर था वो शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक के था। तो उसमें पुब्बे निवासानुसति ज्ञाना उनको प्राप्त हुआ, काउंटलेस जन्म का उनको इंफॉर्मेशन मिला। दूसरा फिर 10 बजे से सुबह 2 बजे तक के, रात को 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक के दूसरा प्रहर था। तो उसमें चतुपत्ति ज्ञाना, मतलब उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। दिव्य चक्षु प्राप्त होना मतलब वो कुछ भी चीजें वो देख सकते हैं, इवन लाइफ सर्कल भी वो देख सकते हैं कि किस कारण से क्या होता है, उसके पीछे क्या रीजन रहता है, वो सारा चीजें उनको पता चल जाता है कि वो इंसान भी क्यों जन्म लेता है, ये भी उनको पता चल जाता है। और फिर सुबह 2 से 6 बजे तक है मॉर्निंग में आसवक्ख या नाना, मतलब उनके जो आश्रव थे, मतलब जो भी डिफाइलमेंट्स थे, जो भी बुराइयां थी, उनका पूरा श्रेय हो जाता है, वो पूरे समाप्त हो जाता है। तो ये उनको 3 पहर में उनको 3 प्रकार का ज्ञान उनको हुआ। उसके बाद में ही उन्होंने बोला कि मैं अभी सम्यक संबुद्ध बन गया हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रश्न रहता है कि क्या रीजन था या फिर क्या ज्ञान प्राप्ति हुआ, मतलब क्या हुआ। तो ये कोई पूछता है या फिर आप नहीं भी पूछते तो अपने बच्चे लोगों को आप बता सकते हैं कि ये 3 चीजों का उनको पूरी तरीके से नॉलेज आ गया था। उसके बाद में ही हम उनको कह सकते हैं कि वो सम्यक संबुद्ध बन गए थे। तो आप लोगों के जीवन में भी वही धर्म का प्रकाश आए। और ये जो हमारी दीक्षा भूमि है, सही मायने में एक द्वीप है पूरे भारतीय समाज के लिए, खास करके कि जब भी किसी को दीक्षा लेने का रहा तो या फिर बाबा साहेब को स्मरण करने का रहा तो दीक्षा भूमि को जरूर याद करता है। बुद्धिस्ट मूवमेंट की जब बात आती है तो नागपुर को बराबर वो याद करते हैं। और नागपुर में आने के बाद में उनको एक अलग ऊर्जा, एक अलग ताकत मिलती है। मेरे साथ में भी ऐसे गुजरात के बहुत सारे लोग आए थे कभी आज से 10-12 साल पहले। उसके बाद में उन्होंने जाके वहाँ बहुत बड़ा काम किया। मैं चाहता हूँ कि वही एनर्जी हमारी बरकरार रहे, वही मोटिवेशन बरकरार रहे, ताकि हम पूरे भारत को अच्छे से प्रकाशित कर सके। और उस बुद्धिस्ट मूवमेंट को, जो बाबा साहेब का भी सपना था, इस बुद्धिस्ट मूवमेंट पे हमने काम करना है। उनका लास्ट ड्रीम था, तो हम लोग चाहते हैं कि वही सब चीज़ें हम लोग उसको डेवलप करके, बुद्धिस्ट कल्चर को डेवलप करके हम लोग ना सिर्फ अम्बेडकर समाज, जो नॉन बुद्धिस्ट भी जो लोग हैं, तो उनको भी हम लोग अपने साथ में लाए। और इसी तरह से आप लोगों के सामने बैठे और ऐसे ही बौद्ध भिक्षु हम बौद्ध भिक्षुओं को प्रकाशित करें। तो यही मंगल कामना के साथ में मैं मुझे धर्म देना है वो मैं समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत मंगल है, बहुत बहुत कल्याण हो, आप रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो। और जिस तरह से मैंने अपने जीवन को या फिर अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस की तरफ लेके गया हूँ, उस तरह से आप भी लेके जाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।